गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसरी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने कितने हाइट होनी चाहिए, सेंटीमीटर में भी, फीट में भी, और उसका वज़न कितना रहना चाहिए, मर्द का, औरत का, है ना? मैन, वुमेन। और फिर इनको उसी हिसाब से स्पाइरुलिना कितने पीस खानी चाहिए, ठीक है? तो देखिए, इसमें आपको 2-3 चीज़ों की जानकारी मिलेगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर जी हमारे जो हाइट है 4 फुट 10 इंच है, तो सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 147.3 सेंटीमीटर। और फिर वेट कितना होना चाहिए, है ना? तो 44 से 49 किलो होना चाहिए औरत के लिए, वुमेन के लिए। और मर्द के लिए 56 से 59 किलो होना चाहिए। अगर किसी का वजन मतलब ज़्यादा है, आप पहले अपने हाइट नापिए, ओके? जब हाइट नाप लेंगे तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहले तो बता रहा हूँ, 4 फुट 10 इंच सेंटीमीटर में 147.3। और सेंटीमीटर में नहीं बताऊंगा, ज़्यादा फुट बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर फुट से ही लोग मालूम कर लेते हैं। सबका ज़्यादातर मालूम करें कितने फुट के हो, फुट ही मालूम होता है। तो 4 फुट 10 इंच वाले का औरत के लिए 44 से 49 किलो होना चाहिए, और मर्द के लिए 56 से 59 किलो तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो मैं वो आगे बताऊंगा। 4 फुट 11 इंच वालों के लिए 45 से 50 किलो औरत के लिए, और मर्द के लिए 57 से 60 किलो होना चाहिए, ओके? अब 5 फुट वालों के लिए कितना वजन होना चाहिए औरत के लिए? 46 से 51। और मर्द के लिए 58 से 61। अब 5 फुट 1 इंच के लिए 47 से 53 किलो होना चाहिए औरत के लिए, और मर्द के लिए 59 से 62 किलो होना चाहिए। 5 फुट 2 इंच किसी का अगर है हाइट, तो उसका वजन होना चाहिए औरत के लिए 49 से 54 किलो, और मर्द के लिए 61 से 63 किलो। और इसी तरीके से 5 फुट 3 इंच वालों 50 से 56 किलो होना चाहिए औरत के लिए। मर्द के लिए कितना है? 63 से 64 किलो। और यही 5 फुट 4 इंच वालों के लिए 51 किलो होना चाहिए, और मर्द के लिए 63 से 65 किलो। अब 5 फुट 5 इंच वालों के लिए 53 से 59 किलो होना चाहिए औरत के लिए, और मर्द के लिए 64 से 66 किलो। और मैं भी इसी लाइन में हूँ। मेरा कभी 77 किलो होता है, कभी 66 होता है, कभी 65 होता है। और जब मैं डीएक्शन में आया था तो 99 किलो था, 92 किलो, 92 किलो वजन। और आगे है 5 फुट वाले के लिए एक 55 से 61 किलो औरत के लिए, और मर्द के लिए 65 से 67 किलो। 5 फुट 7 इंच वालों के लिए 56 से 63 किलो औरत के लिए, और 65 से 59 किलो होना चाहिए, 69 किलो होना चाहिए मर्द के लिए। अब 5 फुट 8 इंच वालों के लिए जो औरत है 58 से 65 किलो होना चाहिए, और मर्द के लिए 66 से 70 किलो होना चाहिए, ओके? अब 5 फुट 9 इंच वालों के लिए 8 से 67 किलो औरत के लिए, और 67 से 72 किलो ये मर्द के लिए। 5 फुट 10 इंच वालों के लिए 62 से 69 किलो औरत के लिए, और 68 से 74 किलो किसके लिए? मर्द के लिए। अब 5 फुट 11 इंच वालों के लिए 64 से 71 किलो होना चाहिए औरत के लिए, और मर्द के लिए 69 से 77 किलो होना चाहिए। और 6 फुट वालों के लिए 66 से 72 किलो, और मर्द के लिए 70 से 79 किलो। और 6 फुट 1 इंच वालों के लिए 67 से 73 किलो औरत, और 71 से 31 केजी मर्द के लिए। और 6 फुट 2 इंच वालों के लिए जो औरत है 68 से 74, और और मर्द के लिए 72 से 82 किलो। इतना ये वजन है चार्ट, ठीक है? तो हमने 4 फुट 10 इंच वालों से लेके 6 फुट 2 इंच वालों तक का हमने ये बता दिया कि रेंज में इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर किसी का होता है वज़न ज़्यादा, तो फिर समझो कि वो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। वज़न जैसे बढ़ते हैं इंसान के, तो उसकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बीमारियां आनी शुरू हो जाती है वज़न से। अब वज़न कैसे बढ़ती है? वज़न दो वजह से बढ़ती है। एक तो तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, मांस मछली गोश्त अंडा और खाना, ये सब खूब खाते हैं। उसका काम ही होता है खाने का, है ना? एक तो ये वजह है। दूसरी वजह, जो मेहनत मजदूरी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा वॉक नहीं करते, इसलिए भी बढ़ते। अगर खाना लिमिट में खाए, एक्सरसाइज भी लिमिट में करे वो, तो उसकी बॉडी फिट रहती है। अगर एक इंसान एक्सरसाइज बहुत कर तो रहा है, बहुत कर रहा है, मगर खाना नहीं खा रहा उस हिसाब से, तो भी वो बीमार हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई जनाब? इसलिए होता है, बॉडी को दो चीज़ें चाहिए। एक तो रासायनिक पदार्थ, और एक चाहिए इनको इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। इलेक्ट्रॉनिक एक्सरसाइज योगा वगैरह से होता है, बिजली का जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर करंट,
वो योगा एक्सरसाइज से आता है। अगर ये ना आए तो भी इंसान के अंदर कहता है करंट नहीं है, और अगर वो इंसान खाना पीना भी रसायन ना ले तो भी कहता है ये बेकार है। तो दोनों होना चाहिए लिमिट में, इसलिए दोनों ही लिमिट में हो, दोनों ही बराबर हो। ये नहीं कि अगर हम दौड़ने लग जाए बहुत ज़्यादा तो हमारे बॉडी फिट हो जाएंगे, खाना बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल डाइटिंग में हल्का फुल्का खा रहे हैं तो ये नुकसान होगा। अगर आपको डाइटिंग ही करनी है तो मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। आप तीनों टाइम जब भी आप नाश्ता कीजिए या दोपहर में खाना खाइए, रात का खाना खाइए, आधा घंटा पहले आप स्पाइरुलिना ले लीजिए, डीएक्सन कंपनी का स्पाइरुलिना। जब आप इसको लेंगे तो आपका खाना धीरे धीरे अपने आप कम होगा और बॉडी भी फिट होना शुरू हो जाएगा। आपको डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर डाइटिंग के आपके काम हो जाएंगे। ओके, अब वो कहेंगे कैसे भाई? वो इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे आप पहले खाना खाएं, खाना खाने से पहले स्पाइरुलिना खा लेंगे तो बॉडी को भूख कब लगती है? बॉडी को भूख उस वक्त लगती है जब वो चाहता है मतलब उसका खुराक कम हो जाता है, भूख लगती है, मतलब वो विटामिन वगैरह मांग रही है बॉडी, इसलिए भूख लगती है। तो स्पाइरुलिना आपने जब जब खाया तो समझो कि स्पाइरुलिना से उसको मिल गई क्या, जो चीज़ उनको चाहिए। अब भूख कम हो गई, अब फिर भी आपकी आदत है खाना खाने की तो आप खाना खाएंगे, मगर ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से खाना आपका कम होता चला जाएगा और बॉडी को जो मिलनी चाहिए थी प्रोटीन विटामिन वगैरह वो स्पाइरुलिना से ले रहा है, और स्पाइरुलिना से जब लेंगे तो उसके अंदर फैट नहीं होता, जीरो फैट होता, इसलिए आपको बॉडी में फैट एक्स्ट्रा नहीं बनने देगा। ये बॉडी फिट होता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चला, आप काम भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सब चीज़ चल रहा है नॉर्मल, मगर आप धीरे धीरे पतले होते चले जाओगे, फिट होते चले जाओगे। फिट फिट बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कहेंगे क्या बात, आजकल तुम दुबले पतले हो रहे हो? तो कहें दुबले पतले नहीं, मैं फिट हो रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहचान कर बताया ऐसा कैसे हो रहा हूँ। ये देखो स्पाइरुलिना है मेरे पास, ये खा रहा हूँ। आपको भी अगर फिट होना है, वजन कम करना है, फैट कम करना है, खाना खाना कम खाना है, जैसे 4-5 बार दिन भर में खाते हैं, तो ये जब आप खाने लग जाएंगे ना तो आप 4-5 बार के बजाय 3 या 2 बार में आप रह जाओगे। वो भी खाना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा क्योंकि स्पाइरुलिना से मिल रहा है। आपको लगातार 1 साल तक खाना है। 1 साल के बाद 2, 4, 5, 6 महीने छोड़ दो तो आपको एहसास हो जाएगा कि उस स्पाइरा लाभ मिला। फिर आप बाद में शुरू कर लेना, क्योंकि 1 साल तक रिजल्ट बहुत मस्त दिखाई देता है जो लगातार खाता है। अब स्पाइरुलिना लेना कितना है भाई? सभी के लिए, जो चार्ट में मैंने बताया ना, टोटल लोगों के लिए आपको पहले क्या करना है, पहले दिन 1 स्पाइरुलिना लेना है, ओनली 1। कब? सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको शाम को भी 1 कैप्सूल लेना है, ठीक है, 2। फिर 3 दिन के बाद आपको दोपहर में भी 1 स्पाइरुलिना लेना, हो गया। अब हर 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आप डोज बढ़ाते जाइए। और डोज कितना बढ़ेगा आपका? 10, मतलब 10 सुबह, 10 शाम, 10 ये। आप 10 कैप्सूल एक साथ नहीं खा सकते तो उसे खोल के पानी में डाल के पी लो। जब आप 10 पे पहुंच जाओगे ना, आपकी बॉडी के अंदर ताकत एनर्जी तो भरपूर होंगी, बॉडी बिल्कुल फिट, सब कोई देख के दंग रह जाएगा, यार इतने बॉडी लाल हो रखा है खून से तरबतर, और बॉडी फिट है इनका, पहले तो ऐसा नहीं था। तब उसे कहिएगा कि ये सब स्पाइरुलिना का कमाल है, मतलब अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती सेहत दी है स्पाइरुलिना के जरिए। आप भी खाओ, आप भी तंदुरुस्त रहो। मैं भी दुआ करूंगा अल्लाह ताला से, ईश्वर से, कि आप भी हमेशा हर इंसान स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने काम में लगे रहे। ये आप डिप देख रहे हो ना, मसाला डिप टी, इम्यूनिटी बूस्टर टी, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चाय, मसाला टी। इस चाय में है जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा। यही चाय आपको पीना है स्पाइरुलिना खाने के, क्योंकि ये आपका जो बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है ना, धीरे धीरे समस्याएं दूर करेंगे। हरी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, अदरक है, लौंग, सौंफ, जायफल, जावित्री, पुदीना, हाँ, लेमन ग्रास, ये सब चीज़ें हैं। तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है, इसलिए आपको मसाला डिप टी भी पीना है, साथ में स्पाइरुलिना भी खाना है। चलो 1 मिनट के लिए मसाला डिप टी आपको पसंद नहीं आया, टेस्ट पसंद नहीं आया, या थोड़ा महंगा है, तो आप इसकी जगह ऋषिकेनो टी ले लीजिए, मगर लेना यही है। अगर आप ऋषिकेनो टी भी नहीं पीना चाहते, चाय नहीं पीते, छोटे लोग है ना, चाय पीते हैं, अमीर आदमी तो कॉफ़ी पीते हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन कॉफ़ी है हमारे पास, आप लिंगजी कॉफ़ी पीजिए डीएक्सन कंपनी का, फिर देखिए क्या कमाल आएगा, तरोताज़गी, एनर्जी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मंगवाना चाहते हो मेरे से, तो आप संपर्क कीजिए, मैं भेजूँगा आपके पास, घर बैठे आप प्रोडक्ट मंगवाएँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम काम भी करें, बिज़नेस भी करें, अपना काम करें, एक्स्ट्रा इनकम चाहें, तो भी स्वागत है, आप मेरे से संपर्क करो, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि कैसे आपको क्या करना है, बिज़नेस करना है। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और मैं न्यू दिल्ली से आप लोगों के लिए अच्छी बात बताता हूँ। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। और कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर भी सकते हैं।